आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रूल्स ऑफ एप्लीकेशन की, और इस दौरान कुछ सैम्पल एप्लीकेशंस या दरख्वास्तों का भी मुताला करेंगे। दरख्वास्त या एप्लीकेशंस का दायरा कार बहुत वसी है। एक तालिब इल्म को अपने हेड मास्टर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत होती है। एक एम्प्लॉय को अपने बॉस और एक आम आदमी को नौकरी की खातिर या किसी इदारे के सरबराह को दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन, दरख्वास्त लिखने के कवायद। एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द एप्लीकेशन इज़ रिटन, उस शख्स का पता जिसको दरख्वास्त लिखी जा रही है। मिसाल के तौर पर बखिदमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा, या टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर वगैरह वगैरह। यहाँ पर दो दरख्वास्त दिए गए हैं। उर्दू के दरख्वास्त में बखिदमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के लिए इस्माइल कोयटा, जिसे येलो कलर से हाईलाइट किया गया है, ये सद दरख्वास्त का एड्रेस या पता कहलाता है। और दूसरी साइड पे इंग्लिश में जहाँ पर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के लिए इस्माइल कोयटा येलो कलर में हाईलाइट किया गया है, ये सद दरख्वास्त का एड्रेस कहलाता है। उन्वान, सब्जेक्ट, दरख्वास्त का वो हिस्सा जहाँ दरख्वास्त लिखने की वजह तहरीर की जाती है उन्वान कहलाता है। मिसाल के तौर पर एड्रेस के नीचे उन्वान लिखा जाता है, फिर वहाँ पर दरख्वास्त लिखने की वजह तहरीर की जाती है, जैसा कि एक यौम रुखसत बावजह बीमारी। अंग्रेजी की दरख्वास्तों में जैसा कि सब्जेक्ट सिक लीव फॉर 2 days। किसी भी दरख्वास्त का ये हिस्सा जो येलो कलर में हाईलाइट किया गया है उन्वान या सब्जेक्ट कहलाता है। सैल्यूटेशन, मुखातिब करने का अंदाज या लक़ब। मिसाल के तौर पर जनाब आलिया, जनाब आली, मोहतरम, या अंग्रेज़ी के दरख्वास्तों में डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम वगैरह जो लिखा जाता है इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। अब इन दरख्वास्तों में जनाब आलिया जहाँ लिखा हुआ है येलो कलर में हाईलाइटेड है ये हिस्सा, और दूसरी साइड पे येलो कलर में हाईलाइटेड रिस्पेक्टेड सर जहाँ लिखा हुआ है ये एरिया सैल्यूटेशन कहलाता है। बॉडी या बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, नफ्स मजमून, दरख्वास्त में लिखी गई तमाम तफसीलात को नफ्स मजमून कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सैल्यूटेशन के बाद जो लिखा जाता है, मुदबाना गुजारिश है कि मुझे एक ज़रूरी काम पेश आया है जिसकी वजह से ये तमाम तफसीलात, या अंग्रेज़ी की जो एप्लीकेशंस होती हैं सैल्यूटेशन के बाद जो लिखा जाता है रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये तमाम जो तफसीलात हैं ये बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कहलाते हैं या नफ्स मजमून इन्हें कहा जाता है। इन दोनों दरख्वास्तों में जनाब आलिया से लेकर अल आरिज़ के दरमियान का जो एरिया है और रिस्पेक्टेड सर से लेकर योर सिंसियरली के बीच का जो एरिया है जिसे येलो कलर में हाईलाइट किया गया है, ये एरिया बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन या नफ्स मजमून कहलाता है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, शुक्रिया के अल्फाज या अलकाब, शुक्रिया के अलकाब या अल्फाज के साथ ख़त्म करना। मिसाल के तौर पर अल आरिज़, अर्ज़े, आपका ताबेदार शागिर्द, या अंग्रेज़ी के एप्लीकेशंस में सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, ये तमाम अलकाब शुक्रिया के अलकाब या कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाते हैं। इन दोनों दरख्वास्तों में नफ्स मजमून या बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के नीचे अल आरिज़ और योर सिंसियरली जिन्हें येलो कलर में हाईलाइट किया गया है ये दोनों अलकाब शुक्रिया के अलकाब या कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाते हैं। सिग्नेचर, दस्तखत, अल आरिज़ से नीचे दस्तखत सरपरस्त और दरख्वास्त गुजार के नाम के ऊपर दस्तखत किया जाता है। इन दोनों दरख्वास्तों में अल आरिज़ के नीचे जहां पर दस्तखत सरपरस्त और नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ जहां पर दरख्वास्त गुजार का नाम लिखा गया है, इन दोनों हाईलाइटेड एरियाज के ऊपर दस्तखत किया जाता है। डेट, तारीख, दरख्वास्त के इख्तिताम पर दस्तखत सरपरस्त और दरख्वास्त गुजार के नाम के नीचे तारीख लिखी जाती है। इन दोनों दरख्वास्तों में दस्तखत सरपरस्त के नीचे नाम लिखा हुआ है या स्टूडेंट का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है बिल्कुल उसके नीचे आखिर में डेट लिखी जाती है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनका जलवा तो सीने में
گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے، گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کا جلوہ تو سینے میں موجود ہے۔ جس